कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। प्यारे भाई बहन साहब, मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह। प्रभु स्तुति हो, हालेलुया। बाइबल से हम लोग देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 6 और 7 को लिखा हुआ। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। तब उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर की पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, क्या भूमि को भी क्यों रोक रहे। तो यहां पर हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत कहता है कि अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ है। बारी हो या बागवान हो, एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बागवान हो, वो बागवान है अंगूर के बागवान। और उस अंगूर के बागवान में मात्र एक अंजीर का पेड़ है और उस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने जाता है लेकिन फल नहीं पाता है। तो बारीक रखवाले से कहता है कि इस अंजीर के पेड़ को काट डालो, ये जमीन को स्थान को घेर के रखा है, हवा पानी सब लेता है। तो हम लोग देखेंगे अंजीर का पेड़ एक है और पूरा बागवान जो है, बारी जो है अंगूर की बारी मतलब दाखलता। अंगूर को हम दूसरे शब्दों में दाखलता कह सकते हैं, कहेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। तो दाखलता और वहीं पर एक है अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ और दाखलता अंगूर की लता क्या बताती है? ये संसार, ये दुनिया, ये अंगूर है, अंगूर की लता है, अंगूर की बारी। और इस संसार के बीच में एक विश्वासी जीवन को बताता है अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ हम हो सकते हैं हमारे पूरे गांव में, मात्र आप अकेले हो सकते हैं विश्वासी। शहर में आप अकेले हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में आप अकेले एक विश्वासी, एक अकेले परिवार हो सकते हैं विश्वासी में, या आप अकेले घर में अकेले विश्वासी हो सकते हैं। यही है अंजीर का पेड़। तो अंजीर का पेड़ जो है एक है, और अंजीर की पेड़ की कुछ हम विश्वासियों में उपयोगिता, हमारे मसीहत में उपयोगिता और संसार के सारे मानव जाति के इस अंजीर से क्या उपयोगिता है, हम लोग इन उपयोगिताओं को देखेंगे। हम पढ़ेंगे इस समय उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय और 3 का 7 को पढ़ेंगे। हम लोग अंजीर का पेड़ से पहला उपयोगिता देखेंगे, पहला जो है हमें क्या फायदा देता है, पहला नंबर का पहला उपयोगिता। बाइबल बताती है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर अंजीर लंगोट बना लिया। तो प्यारे भाई बहन सब, यहां पर हम लोग पाते हैं वचन में कि अंजीर का पत्ता का इस्तेमाल, अंजीर का उपयोगिता यहां पर नंगेपन को ढकने के लिए। नंगेपन के ढकने का मतलब होता है कि आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए और उल्लंघन करने के द्वारा, मतलब पाप करने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने का मतलब होता है पाप करना। और पाप करने के कारण ये लोग जो है देखा अपने आप को हम नंगे, मतलब पापी, और उस पाप को ढकने के लिए ये लोग अंजीर का पत्ता का इस्तेमाल किए। तो अंजीर का पेड़ का पहला इस्तेमाल, उपयोगिता जो है हमारे लिए, मानव जाति के लिए, और वो है पापों को ढकने के लिए। हम लोग पहला पत्रस की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 का 8 को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर इस प्रकार से
लिखा हुआ है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यहां पर पतरस की पत्र में प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस कहता है, अपने पत्र में लिखता है कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अंजीर का पत्ता का उपयोगिता जो है पाप ढांपने के लिए, जैसे आदम हवा नंगे थे तो ढांप लिए, पापों को ढकने के लिए प्रेम भी एक ऐसा चीज है जो पापों को ढकता है। यहां पर हम लोग उत्पत्ति 9 अध्याय उस 9 का हम लोग देखेंगे 20 से, उत्पत्ति 9 का 20 से। तो क्या लिखता है, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और एपेद दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नंगा ना देखा। तो यहां पर क्या बात है, नंगेपन को ढकना। नंगेपन को ढकने के लिए अंजीर का जो है उपयोगिता हम लोग पहला उपयोगिता देखते हैं। उसके बाद में हम लोग अंजीर का दूसरा उपयोगिता देखते हैं। तो वहां पर दूसरा उपयोगिता में क्या है, हम लोग दूसरा राजा का पुस्तक, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसका 1 को पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय में यो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहां पर हम लोग पाते हैं हिजकिया जो है, हिजकिया एक राजा है और हिजकिया मरने वाला है। अब कौन सा बीमारी है, कैसे बीमारी है और ये मरने की दशा में, तो यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि अपने घर वालों को कुछ बता के जाइए, कुछ जो चीज छिपा के रखे हैं उसको बता के जाइए, कुछ आज्ञा दे के जाइए, कुछ सुझाव दे के जाइए, क्योंकि आप मरने वाले हैं और आप नहीं बचेंगे। तो क्या होता है आगे हम लोग यशायाह 38 अध्याय, यशायाह 38 अध्याय उसका 21 को हम लोग देखेंगे। यशायाह ने कहा था, अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिया के फोड़े पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। हिजकिया ने पूछा था, इसका क्या चिन्ह है कि मैं यहोवा के भवन के फिर जाने पाऊंगा। तो प्यारे भाई बहन, यहां पर अंजीर की दूसरी उपयोगिता है रोगी को चंगा करना। पहला उपयोगिता देखे पापों को ढकना, दूसरा में रोगी का चंगाई अंजीर की उपयोगिता है। यहां पर क्या बताया है कि यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिया के फोड़ों पर बांधी जाए, तब वह बचेगा। अंजीर का टिकिया बनाकर हिजकिया का फोड़ा, मतलब हिजकिया राजा के शरीर में फोड़ा निकल गया था और वो फोड़ा इतना भयानक था, जानलेवा, कि हिजकिया नहीं बचता, तो उसको बचेगा। इसके लिए अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिजकिया के फोड़े पर बांधी जाए, तो वह बचेगा। तो अंजीर की दूसरी उपयोगिता है बीमारी, जख्म या कोई भी महामारी रूपी बीमारी हो, उस बीमारी से बचने के लिए यहाँ पर अंजीर का दूसरा उपयोगिता हम लोग पाते हैं। उसके बाद में अंजीर की तीसरा उपयोगिता हम लोग देखेंगे। हम लोग इस समय मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय
24 का 32 और 33 को पढ़ेंगे। लिखा हुआ, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। यहां पर अंजीर का तीसरा उपयोगिता क्या बताया गया है कि अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, तब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो ग्रीष्मकाल निकट है। कोमल, अंजीर का डाली का कोमल होना, और इस कोमल होने से जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है, वरन द्वार पर है, नजदीक है, वह दिन नजदीक है। यहां पर तीसरा उपयोगिता है कि अंजीर का पत्ता हमें उस अंतिम समय की बातों को प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के विषय में प्रकट करता है, दिखाता है, चिन्ह दिखाता है अंजीर की उपयोगिता। और कहता है कि जब अंजीर की डालियां कोमल हो जाए, कोमल मतलब जो अपने मन और हृदय नम्र और दीन बना के रखता है, उसका जीवन ये प्रकट करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिना के उस दूसरे आगमन में अपने आप को तैयार कर रहा है। मतलब अंजीर की तीसरा उपयोगिता यह बताता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार रखें, कैसे तैयारी करें कि उस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हम उसके साथ बादलों मिलने पाए। तो हमें जो है उसके लिए तैयारी है, अपने मन को दिन रखना, अपने मन को नम्र बनाना। यही नम्र और दिन अंजीर के डाली का कोमलता को दिखाता, और इससे यह प्रकट होता है कि हम उस यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय हम यीशु मसीह के साथ बादलों में मिलने पाए। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि अंजीर से 3 उपयोगिता है पाते हैं। अंजीर का पहला उपयोगिता नंगेपन को या पाप को ढकना। दूसरा उपयोगिता अंजीर से रोगियों को चंगाई देना। तीसरा उपयोगिता अंजीर का वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय, दूसरे आगमन के समय हम अपने आप को तैयारी करने के लिए अपने हृदय को, अपने मन को दिन और नम्र बनाना, और तब जो है यीशु मसीह से मिल सकते हैं। प्रभु आज की इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत का आशीष दे और बहुतायत का आशीष मिलने पाए। मेरी ओर से आप सबों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की, आमीन। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।